दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं। आज का शब्द है हंसा हंस मिले सुख होई। ये शब्दावली का शब्द है, कबीर शब्दावली। साखी शब्द रामायणी 3 पार्ट है, तो शब्दावली के अभी शब्द सुनाए जा रहे हैं और ये चेतावनी और उपदेश का शब्द है। तो कहते हैं कबीर साहब, हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा कौन और हंस कौन? हंसा है मनुष्य, जीवात्मा, जिसे भक्ति करके भगवान के घर जाना है। और हंस कौन है? परम हंस, पूर्ण मोक्षदाता सतपुरुष। तो कहते हैं हंसा हंस मिले सुख होई। जब वो परम हंस मिलेगा, जब जो सच्चा हंस मिलेगा, पूर्ण आत्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, तब कहते हैं सच्चा सुख होगा। हंसा हंस मिले सुख होई, यहाँ तो पाती है बगलन की, और कदर न जाने कोई। कहते हैं यहाँ पाती किसकी है? लाइन लगी है बगला भक्तों की। बगला देखा देखी बगला भगत बने बैठे हैं, पोशाक धाड़ कर लेते हैं, ज्ञान को छोटा नहीं है। तो कहते हैं यहाँ तो पाती है बगलन की, और कदर न जाने कोई। कहते हैं उसकी फिर भगवान और भक्ति की कोई कदर नहीं जानता है। यहाँ बगला भगत पूजे जाते हैं, बगलों की ज़्यादा गिनती है। जो हंसा तोरे प्यास छोर की, और कूप नीर नहीं कोई। यह तो नीर सकल ममता को हंस तजा जस सोई। कहती हैं जो परम हंस है, उसकी प्यास, उसको पाने की तलक वाले साधक बहुत कम है। और कूप नीर नहीं होई। जो कूप है ना, उसमें पानी है, स्थिर भरा हुआ है। उसके लिए सतत नदियां बनना पड़ेगा, झरना बनना पड़ेगा, बहना पड़ेगा। यह तो नीर सकल ममता को हंस तजा जस सोई। सठ दर्शन पाखंड छान में, देखो कबीर साहब लिख रहे हैं कि सठ दर्शन पाखंड छान में, और भेष धरें सब कोई। और 4 वरण और वेद किताबें हंस निराला हुई। कहते हैं जी 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन पाखंड छान में। कहते हैं इन्हें यथार्थता नहीं है इनके पास सही भक्ति नहीं है, सही गुरु नहीं है, सही मंत्र नहीं है। ये 6 दर्शन पाखंड छानते, ये पाखंड छान रहे हैं केवल। और भेष धरें सब कोई किसी ने पीले वस्त्र पहन लिए, किसी ने लाल, किसी ने गेरुआ, किसी ने काले, किसी सफ़ेद। मतलब जितने भेषधारी हैं इनकी, कहती हैं तरह तरह के भेष बनाए पाखंड फैला रहे। और 4 वर्ण और वेद किताबें, कहते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वेद किताबें हंसा निराला होई। कहती हैं चारों वर्णों का कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है आपका अध्यात्म में। मनुष्य और वेद किताबें, इस वेद को बताने वाला ही वो परम हंस होता है, वो पूर्ण हंस होता है। और हंस निराला होए, वो निराला हंस होता है। और यह जम लोक 3 लोक को राजा, यह जम 3 लोक को राजा, बांधे अस्त संजोई। कहती हैं ये जम है ना, जो जम को काल भी कहती हैं, ये 3 लोक का राजा है, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। और बांधे शस्त्र संजोई, और जितने भी इन लोकों में जीव फंसे हैं उनको कहती हैं अस्त्र की तरह बांध के अपने कंट्रोल में रखें हर जीव को। तो वो परम हंस आता है, इस तीनों लोकों की गड्ढों से निकाल के अपने परम धाम, शाश्वत स्थान, पूर्ण मोक्ष वाले स्थान सतलोक ले जाता है। कहती हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। सबद जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहे न रोई। कहती हैं शब्द जीत चलो हंस हमारे। कहती तू सार शब्द को समझ ले, सतगुरु शब्द को समझकर सतगुरु के शरण में आकर शब्द जीत चलो हंस हमारे। फिर तू हंस हमारे घर चलो। अब
जहाँ तुम्हारा शाश्वत स्थान का शाश्वत ठौर है वहाँ चलो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही न रोई, तब जम रहे है रोई। कहते हैं ये जम रोएगा, फिर काल सिर पीट के रोएगा ये, जब तुम हमारे घर चले जाओगे। ये नहीं चाहता कोई जीत जाए। तो कहते हैं शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहे है रोई। ओ कहे कबीर प्रतीत मान ले, जीव नहीं जाए बिगोई। कहती हैं अब मेरा तू प्रेम मान ले, अब तू मेरी बात मान ले, और जीव नहीं जाए बिगोई। ले बैठारूं अमर लोक में। देखो ये कबीर के शब्द हैं शब्दावली के, अभी नहीं लिखे गए। जिस कबीर साहब जब आए थे 14वीं ईस्वी में तब लिखे गए थे। कहती हैं ले बैठारो अमर लोक में। कहती हैं इस काल के तीनों लोकों से पार करके, ये मृत मंडल है, पृथ्वी लोक एक मृत मंडल है। ले बैठारू अमर लोक में, आवागमन ना होई। तुझे अमर शाश्वत लोक में ले जाऊंगा, सतलोक में ले जाऊंगा, वहां पर फिर आवागमन नहीं होगा तेरा। ना लक 84 योनियों का संकट रहेगा, ना गर्भावस्था का संकट रहेगा, महाकष्ट रहेगा, ये फिर भोगना नहीं पड़ेगी। इसमें एक शब्द और लेते हैं, तेरे गवने का दन नच वाला, और सुहागन चेत करोरी। सुहागन कौन? कहते हैं जिसका एक पति होता है वो है सुहागन, और आध्यात्मिक मार्ग में जिसका एक भगवान है, एक इष्ट है, वो है सुहागन। एक सच्चा इष्ट कौन? सतगुरु। तो कहते हैं तेरे गवने का नग नाचा, और सुहागन चेत करोरी, और बाला पंतन खेल गवाओ, तरने चाल को चाल, और का उत्तर देहरोरी सजनी पिया पूछे जब हाल। कहती हैं बालापन में तो तू खेलने में अपना समय व्यतीत कर दिया, और जब तरुण हुई, जब जवान हुई, तब जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी की कहानी, बच्चों की जिम्मेदारी, इसमें तूने अपना समय निकाल लिया। ओ का उत्तर देहो रे सजनी। अब तुम सजनी साधक को कह रहे हैं, अपने भगत को कह रहे हैं, अब तू क्या उत्तर देगी जब पिया पूछेंगे तेरा हाल। जब तुझे सतगुरु तेरा हाल पूछेंगे कि तूने भक्ति क्यों नहीं की, तूने समय क्यों बर्बाद कर दिया, तुझे मोक्ष प्राप्त करना था, तुझे भगवान के घर जाना था, वो सब भूल गई तू। समुझ मन का करिहोरी, भवसागर औगाध भवर है, और सूझे बार न पार, ओ कह विधि पार उतरबो सजनी, नहीं खेवट नहीं नाव। कहती हैं अब वो किस विधि से मैं भवसागर पार होंगी, किस विधि से आपके लोग जाऊंगी, किस विधि के वो आपका स्थान आपकी ग्रहण करूंगी। तो कहती हैं खेवैया बिन का कर होरी। खेवैया है सतगुरु, सतगुरु के बिना, खेवैया के बिना तुम कैसे आगे बढ़ोगे। सील सुमति की चुनरी पहनो। सतगुरु ने कह दिया कि आपके पास जी गहने होने चाहिए। सील सुमति की चुनरी पहनो, सतमति रंग रंगाए, और ज्ञान तेल सो मांग सवारो, निर्भय संदूर लाए। कहती है ज्ञान तेल सो मांग सवारो। कहती है सतगुरु के सच्चे ज्ञान की अपने कहती मांग सजा ले। अब असली मांग है सतगुरु का ज्ञान तेरे हृदय में धारण हो जाए, उससे बड़ी तेरी मांग कुछ नहीं है। ज्ञान तेल सो मांग सजारो, निर्भय संदूर लाए, और कपट पट खोल धरोरी। कपट हृदय से निकाल ले। पियधर चेत करोरी सजनी, नैयर नाह निभाए, और नैयर नाम कहाँ ले कहियो, मैयो मरम भुलाए। बताओ, कहती हैं सजनी अब तू अपने मायके को छोड़ दे नैयर, अब तू ससुराल जाने को तैयारी कर ले। ससुराल भक्तों की ससुराल, शिष्यों की ससुराल है भगवान का घर। और पुरुष बिन का करहोरी। कहती हैं अब तू पुरुष के बिना तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, अब बिना सतगुरु भगवान के तू कैसे जिंदा रहेगी इस लोक में।
कहते हैं सासुर सप्त शब्द निर्वाणी और त्रिकुटी संगम ध्यान। सासुर सप्त शब्द निर्वाणी, निर्वाणी वाला शब्द सार शब्द, और त्रिकुटी संगम ध्यान। तेरा ध्यान होना चाहिए त्रिकुटी पर। कबीर की साधना में एक त्रिकुटी ध्यान का एक कहती हैं लास्ट स्टेज बताया सदगुरु ने, त्रिकुटी। वहाँ पे ध्यान धारणा समाधि के द्वारा आपको केंद्रित करना है, वहाँ पहुँचना है गुरु के साथ में। कहते हैं वहाँ त्रिकुटी पर भी ऐसे नहीं पहुँच सकते। ध्यान की अवस्था में आपको वहाँ सदगुरु ले जाएंगे कि देखो ये है त्रिकुटी, ये है उसका संगम, ये है ध्यान। और झिलमिल जोत जहाँ निस्दिन झलके, तीन बसे एक ठाम। निस्दिन कहते हैं वहाँ झिलमिल झिलमिल जोत झलक रही है। झिलमिल जोत जहाँ निस्दिन झलके, तीन बसे एक ठाम। और सुरत दिन निरत करोरी, कहते हैं सुरत और निरत में तू अपना अभ्यास कर ले। अब कहे कबीर सोई सतबंती पिया के रंग रंगाए। कहते हैं जोई सतवती सत्यवर्ती है, सती व्रता है कि जो पिया की रंग रंगाए, जो अपने प्रियतम अपने इष्ट के प्रति रंग रंगाए। और अमर लोग हाथें कर ले है, अमर लोग हाथें कर ले है। और तेरो सुहाग सुहाए, और महल विश्राम करोरी। कहाँ विश्राम करोगे? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस पूर्ण मोक्ष वाले स्थान में आप ध्यान करोरी। तो कितना अनमोल शब्द है कबीर साहब का, कितना ज्ञान है इसमें, शाश्वत ज्ञान है, सत्पुरुष वाला ज्ञान है, इष्ट भगवान वाला ज्ञान है। जो चेतावनी के शब्द हैं, सदगुरु के शब्द हैं, इन्हें शेयर करें और पूरा होगा। जिस शब्द चल रहे हैं इसके बाद साखी होंगी, रमैनियाँ भी पूरी होंगी। साखी शब्द रमैनी के तीनों पार्ट्स आपको कराए जाएंगे इसके आध्यात्मिक लेवल के। तो शेयर करें। नमस्कार।